वाला चैप्टर आपका ज्योग्राफी में आता है और ज्योग्राफी का आपका ये 3.3 सेलेन बसो का क्लाइमेट वाला टॉपिक से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें सब नहीं पढ़ाऊँगा क्लाइमेट में से, बस आपको ये चीज़ पॉइंट देखना है। ठीक है, आसाम को कौन सा फैक्टर से मानसून होता है। द फॉलोइंग एंड द सम फैक्टर डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ आसाम, कैसा क्लाइमेट रहेगा आसाम का। पहला देखो क्या बोल रहा है, आसाम की भूगोल और आसपास की बाउंड्री की रीजन से आसाम का क्लाइमेट में चेंजेस आता है। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हम लोग क्या देखने मिलता है, जो हवाएं बहते हैं, जो मानसून की हवाएं बहते हैं, जो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक बहता है, वो भी इम्पेक्ट करते हैं आसाम के क्लाइमेट को। और साथ साथ में आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मेडिटेरियन डिस्टर्बेंस, जो कि आपको देखने को मिलता है ज़्यादातर लेट विंटर सीजन में। ठीक है, उसके कारण भी आपका असम का क्लाइमेट चेंज होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिटेरियन डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग दी लेट सीजन, ठीक है, लेट विंटर सीजन में होता है। फिर आपका आता है लोकल माउंटेन एंड द वैली विंड, जो बहता है उससे भी असम का क्लाइमेट चेंजेस आता है। ये आपका 4वां पॉइंट हो गया। समझ में आया ना, आपको ये पॉइंट एग्जाम में लिखने पड़ सकता है। लोकल माउंटेन एंड द वैली विंड जो हो जाता है उससे भी असम का ये असम क्लाइमेट डिसाइड होता है। फिर द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वाटर बॉडी एंड द ह्यूज 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 फॉरेस्ट कवर, जो आपका असम में देखना था वाटर बॉडी ज़्यादा है, तालाब, पुष्करनी, नदियाँ ज़्यादा है, उससे भी इफेक्ट होता है। फिर आपका फॉरेस्ट कवर असम में ज़्यादा है, लोकल प्रेशर वेरिएशन भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ऊपर नीचे होगा तो उससे भी क्लाइमेट चेंज, हाँ बिल्कुल होता है। एंड अदर्स और कुछ सा फैक्टर उस समय होता है। और असम में एनुअली आपको देख सकते हो कितना रेनफॉल होता है, 330 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और असम का क्लाइमेट को 4 भागों में बांटा, ये लाइन पड़ी, अंडर दी वेरिंग इंटेंसिटी ऑफ द वेदर एंड द एलिमेंट एंड द रिजल्टिंग ऑफ द वेदर कंडीशन। मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ वेदर है, एलिमेंट है, और आपका रिजल्ट होता है वेदर का कंडीशन में। असम नॉर्मली एक्सपीरियंस 4 टाइप का क्लाइमेट सीजन असम में देखा जाता है, 4 टाइप का। तो पहला है प्री मानसून देखा जाता है असम में, फिर आता है मानसून देखा जाता है, फिर आपका आता है रिट्रीटिंग मानसून देखा जाता है असम में, फिर 4 क्या आता है ड्राई विंटर दिखाया जाता है। 4 आसाम का क्लाइमेट है। पहला क्या है प्री मानसून, मानसून होने से पहले, फिर मानसून जब आएगा, मानसून बारिश का सीज़न, फिर आता है बारिश वापस जाना, मतलब वो रिट्रीटिंग, मतलब वापस घूम के जाना, घूम के जब जाएगा फिर से बारिश करके जाएगा। मानसून से पहले भी आपका देखने मिलता है क्लाइमेट बारिश, फिर मानसून तो दिखेगी बारिश, फिर जब वापस घूम के जाए तभी बारिश करेगा, फिर आपका ड्राई विंटर, मतलब इस समय बारिश ही नहीं होता है। तो इससे आपको 4 पॉइंट के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा जो आपको पता होना चाहिए। अभी प्री मानसून के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली आपका प्री मानसून जो है ना, वो स्टार्ट कब से होता है, आपका मार्च और आपका मई का आखिरी तक ये चलता है। और ये अपने साथ साथ क्या लाता है, इट कम फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट से आता है, और उसके साथ साथ आपके रेन, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गोला, मतलब हेल स्टॉर्म, ये लाता है। और बारिश भी जो होगा ना, मोस्टली आपका आफ्टरनून में होगा, ज़्यादातर वही दिखा जाएगा। और प्री मानसून इज नोन एज बोरचो बोरदोचिला, ठीक है, बोरदोचिला बोलता है आसाम में, और आपको वेस्ट बंगाल में इसको बोलते हैं काल बैसाखी, याद रहेगा ना। प्री मानसून जो बारिश से आने से पहले ज़्यादातर आपके साथ ये देखने को मिलेगा, वर्षा देखने को मिलेगा, पत्थर गिरना देखने को मिलेगा, लाइटिंग देखने को मिलेगा, ये सब होता है प्री मानसून का सीज़न। फिर मानसून जब आता है वो होता है आपका, तो आप लोग इधर देख सकते हो जो मानसून होता है ना, मानसून ये कब आता है, आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा लास्ट वीक ऑफ मई को देखने को मिलेगा मानसून। प्री मानसून मैंने बोला था कब से स्टार्ट होता है, आपका मार्च से लेकर मई का एंड तक, मतलब मानसून से पहले। और मानसून जब आता है वो मई से शुरू होता है, और नहीं तो आपका जून का स्टार्टिंग में शुरू हो जाता है। और ये कम से कम आपका लास्ट सितंबर या नहीं तो पहला अक्टूबर तक आपको चलता है, मतलब अक्टूबर का आधा तक चलता है, फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर। और इसमें क्या देखा जाता है, मैक्सिमम रेनफॉल होता है इस पीरियड में। और 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 आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम रेनफॉल जब होता है ना इसके बीच, तो इस कुछ मंथ है, और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त आपको देखने को मिलता है कि ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों का
रिवर राइज करना शुरू कर देता है और जिसके कारण बहुत ज़्यादा ख़राब फ्लड आता है स्टेट में। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। फिर आपको देखने को मिलता है रिट्रीटिंग मानसून, मतलब मानसून वापस जाएगा। और आपको रिट्रीटिंग मानसून में क्या देखने को मिलता है, ये आपका साउथ वेस्ट मानसून जो होता ना वो विड्रॉ होने लगता है, मतलब जाना शुरू होता है धीरे धीरे। वो आप लोग देखने को मिलता है बिटवीन द लास्ट पार्ट ऑफ सितंबर, मतलब सितंबर का लास्ट समय में देखने को मिलता है, या नहीं तो उसके साथ आपका अक्टूबर का फर्स्ट पार्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, एंड कंटिन्यू चलता रहता है ये जाना मानसून नवंबर तक पूरा बारिश मतलब चला जाता है। आपको याद रखना है हमेशा मार्च से स्टार्ट होता है प्री मानसून और आपका मई तक चलता है। प्री मानसून में बोला, और मानसून अगर आएगा ना वो मई का लास्ट या जून में का पहले शुरू हो जाए, पूरा धूम बारिश होगा और जिसके कारण आपको फ्लड देखने को मिलेगा। बड़ाक और नदी ये सब जून जुलाई में फ्लड बढ़ता है, तो फ्लड असम में स्टेट में हो जाता है। और एडिटिंग मौसम मतलब आप घूमने जाने का समय है, वापस जाने का। वो ज़्यादातर आपको सितंबर मतलब दुर्गा पूजा से पहले या अक्टूबर महीना में जाना शुरू हो जाता है ये मानसून। और ये उस समय जाना शुरू होता है। और ड्यूरिंग दिस टाइम द नंबर ऑफ रेनफॉल डेज रेनी डेज गोज टू डिक्रीज, और इस समय में आपका रेनी डेज कमना शुरू हो जाता है। तो रिट्रीटिंग मानसून में, ठीक है। फिर आपका ड्राई विंटर में आपको क्या देखने को मिलता है, तो ड्राई विंटर में आपको क्या देखने को मिलता है। पहले बात है ड्राई विंटर कब शुरू होता है, आपको पता होना चाहिए मिडिल नवंबर, या नहीं तो मिडिल नवंबर से अगर शुरू होगा ना वो कंटिन्यू अब तक चलता रहेगा फरवरी का एंड तक। मतलब ड्राई विंटर मतलब इस समय कोई बारिश नहीं होती, इसलिए हम लोग ड्राई लगा दिया। हम बारिश की बात करें ना, इसमें कोई बारिश नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये चलता रहेगा। और दिस सीजन इज़ कैरेक्टराइज बाय दी लो टेम्परेचर। तो इस सीज़न में हम लोग क्या देखने को मिलता है, बहुत कम टेम्परेचर। हाँ, नवंबर और फरवरी में तो ठंडा रहता है ना, तो उस ठंडे के लिए क्या होगा, टेम्परेचर कम रहेगा। और मॉर्निंग और इवनिंग में आपको क्या दिखाई देगा, कोहरा दिखाई देगा, फॉग दिखाई देगा। और ऐसा होगा कि बहुत कम बारिश होगा इस सीज़न में, क्योंकि आपको पता है इधर में इसलिए कम बारिश होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, तो इधर में बारिश नहीं होगा। द फॉग इज़ मोर वाइड स्प्रेड, ठीक है। जो फॉग होगा ना, जो ये होगा कोहरा, ये बहुत दूर तक जाएगा इन साउदर्न पार्ट ऑफ, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना, क्या बोल रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र वैली का साउदर्न पार्ट और कछार का, इसमें क्या दिखाई देता है, फॉग जो होता है ना, मतलब कोहरा, ये बहुत दूर तक छाया हुआ रहता है। कब, आपका नवंबर और फरवरी के बीच में क्या होता है कि कोहरा कोहरा ब्रह्मपुत्र का साउदर्न पार्ट और कछार का साउदर्न पार्ट बहुत फैला हुआ रहता है बिकॉज ऑफ द स्वेपिंग डाउन ऑफ फॉग फ्रॉम द नॉर्थ बैंक एंड साउथ बैंक ऑफ द माउंटेन विंड कम फ्रॉम द हिमालय। ये क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है ये फॉग इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि नॉर्दर्न एंड साउथ बैंक जो माउंटेन है आपका हिमालय, वहाँ से हवा आते रहता है, इसलिए इस जगह में बहुत फॉग रहता है। कब, नवंबर से फरवरी, ड्राई विंटर में ठंडा रहता है, बारिश कम होगा। और आपका ब्रह्मपुत्र और बराक वैली का साउदर्न पार्ट में आपका बहुत गहरा कोहरा रहेगा, मतलब फॉग रहेगा। और ये बहुत दूर तक फैल जाए क्योंकि आपको हिमालय का हवा आ रहा है इसलिए। और कैलामिटीज़ तो नेचुरल कैलामिटीज़ तो आपको पता है, दुर्घटना, ये बाद में देखेंगे। मैं दिखा रहा हूँ वो आपका अर्थक्वेक, इसका एक टॉपिक है अर्थक्वेक, मैं सब नहीं दिखा रहा हूँ, बस अर्थक्वेक आपको देखना है। अर्थक्वेक वाला पूछा गया था इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। मेन बात है, तो अभी ये वाला देखो कि अर्थक्वेक जो आसाम में होता है ना, ये बहुत कॉमन होता है क्योंकि आपको पता है जैसे टेक्टोनिक प्लेट का टक्कर होता है। और टेक्टोनिक प्लेट इसलिए टक्कर खाता है क्योंकि हिमालय माउंटेन है और हिमालय माउंटेन दिन दिन बढ़ते जा रहा है, इसके कारण और भी हम लोग को अर्थक्वेक देखने को मिलता है, ठीक है। और आपको ये वाला पता होना चाहिए था, एक टेक्टोनिक द ग्रेट अर्थक्वेक 12 जून 1897 विद द इंटेंसिटी ऑफ 8.9 रिएक्टर स्केल का एक भूकंप आया था, सबसे बड़ा शायद, ठीक है। 8.97 1897 का, ठीक है। ये ग्रेट अर्थक्वेक बोला जाता है, पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। द ग्रेट अर्थक्वेक कब आया था, 1897 में आया था विद इंटेंसिटी ऑफ 8.7। और एपिसेंटर जो था ना, इसका मेघालय प्लेटू था, ठीक है, मेघालय का प्लेटू। और ये क्या किया था, आपको गुवाहाटी सेंक डाउन एंड गिव राइज टू दी
प्रेजेंट प्रेजेंट चांदडूबी लेक। ठीक है, जो चांदडूबी लेक आप लोग को देखने मिलता है ना, ये आपका आपका 1897 वाला जो अर्थक्वेक आया था असम में, उसके कारण एक गुवाहाटी का चांदडूबी लेक बना था। उससे पहले वो जगह एक फॉरेस्ट एरिया था अर्थक्वेक आने से पहले। तो ये वाला अर्थक्वेक आने के बाद ये चांदडूबी लेक बन गया इस जगह में। दरार आ गया होगा। द लेक इज स्टिल बियर द सबमर्ज स्टम्प इन द लार्ज ट्री। ठीक है, अभी भी। तो अभी भी इस झील में क्या देखा जा सकता है, इस झील में अभी भी जो आपका पुराना ट्री था ना, उसके जो पार्ट था जो डूब गया था इस भूकंप के कारण, वो अभी भी देखा जा सकता है। तो ये लिस्ट ऑफ आपका डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक ऑफ असम था जितना आया था। ग्रेट अर्थक्वेक आपको पता होना, ये सेकेंड अर्थक्वेक था। उससे पहले पहली बार असम में 1869 को बड़ा अर्थक्वेक आया था। ठीक है, उसके बाद ये ग्रेट अर्थक्वेक जिसे चांदनी लेक फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया था।